हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियोनेक्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है एक बहुत ही कॉमन डाउट पेशेंट्स का रहता है, नेक पेशेंट्स का खास करके और शोल्डर पेशेंट्स का भी, कि हमें ये जो पिलो है, हमें कैसा पिलो यूज़ करना चाहिए। पतला पिलो यूज़ करना चाहिए या मोटा, वो हार्ड होना चाहिए या सॉफ्ट होना चाहिए, और पिलो यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमें नेक पेन होने लगा या शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, खासकर नेक पेन वाले तो ये सोचते हैं कि भाई पिलो लगाना हम बंद कर देते हैं। तो इस वीडियो में चाहे आपको नेक पेन है, चाहे शोल्डर पेन है, या आपको कोई पेन नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत से लोग गलत तरीके से पिलो यूज़ करते हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे पिलो यूज़ करते हैं, या कुछ लोग करते ही नहीं हैं। तो वो गलत पिलो का यूज़ भी आपको दिक्कत देगा और आपको आगे जाके नेक पेन और शोल्डर पेन देगा ही देगा। तो उस पेन से भी आप बच सकें तो प्रिवेंटिव मेजर के हिसाब से भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा गाइड करूँगा कि पिलो आपको कौन सा यूज़ करना है, कैसा यूज़ करना है, कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपके, सबसे पहले तो मोटाई की बात होती है। लोगों को डाउट होता है कि पिलो पतला होना चाहिए या मोटा होना चाहिए, है ना। तो उसका मैं आपको क्लियर यहाँ बताऊँगा कि उसकी क्या ब्रेड्थ यानी मोटाई होना चाहिए, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि पिलो सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। लोगों का ये मानना रहता है कि हार्ड पिलो अच्छा रहता है या सॉफ्ट पिलो अच्छा रहता है। तो देखिए, ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक फर्म सपोर्ट होना चाहिए, मतलब आपको ठीक ठाक कुशन फील हो। इतना भी नहीं कि इतना नरम भी ना हो कि आपकी पूरी गर्दन ही उसके अंदर दब जाए, और इतना सॉफ्ट भी ना हो कि इतना हार्ड भी ना हो कि वो आपकी स्किन में चुभे और उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे। ठीक है, ये तो मटेरियल का डाउट क्लियर होगा कि एक नॉर्मल मटेरियल, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड लेना चाहिए। अब पिलो की लेंथ क्या होनी चाहिए, यानी उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, जो उसकी बोलेंगे अपन वेट। तो देखिए, आपने उसको क्या उसकी मोटाई होनी चाहिए, उसको जांचने का जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल के लिए एक पिलो मेरे पास है। आपको ऐसे सीधा लेट जाना है। अब जब आप लेटे, जैसे मैं लेटा, तो मैं जैसे ही मेरा सिर टिका, मेरी चिन ऊपर जाने लगी, है ना। मतलब मेरी जो नेक है वो एक्सटेंशन में चली गई। लेटे हुए में अगर आपको असिस्ट करना है, नेक एक्सटेंशन में गई, चिन ऊपर गई, ये है। तो अगर मैं पिलो नहीं रखता हूँ तो क्या हो रहा है, चिन ऊपर पॉपअप हो रही है और मेरे जो पीछे की नेक मसल्स हैं वो सारी टाइट होती जा रही है। तो यानी आइडियली पिलो की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि जब आप पलंग पर लेटे हैं रिलैक्स होके, तो आपकी चिन की न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन रहे। मतलब सपोज ये पिलो है ना, मैंने इस पे से सिर रखा, सॉफ्ट ठीक ठाक फर्म मटेरियल है, मेरी ये जो नेक है ये न्यूट्रल हो गई और हल्की सी फ्लेक्स भी हो गई। फ्लेक्स हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये जो पिलो है मेरे लिए हल्का सा ऊंचा है। आइडियली इसको, मेरी नेक को, ये मैं ऐसा रखूँगा तो ऐसा रहना चाहिए। अभी चिन मेरी न्यूट्रल है, पीछे से नेक भी न्यूट्रल है। मतलब ना तो पिलो, अगर आप बिल्कुल पिलो नहीं रखेंगे तो आपका एक्सटेंशन में पड़ा रहेगा, जो कि गलत है, और ये चिन ऊपर की तरफ जाएगी, ये मसल्स टाइट होंगे और धीरे धीरे आपका पोस्चर बिगड़ेगा। आपका पिलो अगर ज़्यादा ऊंचा होगा, जैसे मैंने सपोज ये पिलो डबल करके लगा लिया, ये तो ये, अब मैं, जैसे बहुत से लोग दो दो पिलो लगाते हैं, पिलो को डबल करके लगा लेते हैं, तो मेरी गर्दन ये ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में आ गई और ये मसल लगातार स्ट्रेच हो रही है और ये वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना। जो आगे की मसल्स हैं आपकी नेक के, वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पीछे वाली स्ट्रेच हो रही है। और ये पोजीशन बहुत से लोग रखते हैं, ऐसे डबल पिलो रखते हैं, तो बहुत ही गलत है, वो वाली पोजीशन भी गलत है। तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, तो आप जैसे, है ना, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं है तो आपको क्या करना है, वो लेंथ या वो हाइट का पिलो रखना है जिससे आपकी ये जो नेक है ये बिल्कुल न्यूट्रल रहे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब लोग क्या करते हैं, जैसे ये ऐसे इसी को डबल करके मैं आपको समझाता हूँ। लोग ऐसे दो दो पिलो रख लेते हैं। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जो बॉर्डर वाले जो पलंग होते हैं, जिनमें
जो बेड वगैरह होते हैं जिनमें साइड से बॉर्डर लगी रहती है, तो बॉर्डर के ऊपर ऐसा तिरछा पिलो रख के फिर ऐसे सोते हैं ये, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत आदत है। इससे आपको नेक पेन आज नहीं तो कल होना ही होना है। ये हो गई आपकी फ्रंट लाइन में बात। जब आप सीधे सो रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ना पिलो लगाना सही है। मतलब अगर आपने बिल्कुल पिलो नहीं लगाया, मतलब ये रखा, तो ये भी आपके लिए गलत है। और ये वाला कंडीशन बनी, आपकी नेक फ्लेक्स हुई, तो ये भी गलत है। आपका स्पाइन न्यूट्रल रहे, ये ही बेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं साइड लाइन की, है ना। जब हम साइड लाइन में जाते हैं तो ये हमारा कंधा नीचे दबता है सॉरी। तो अब जैसे अगर आप साइड लाइन में बिना पिलो के सोते हैं तो आपकी ये स्पाइन पूरी इधर से स्ट्रेच होगी लगातार, नेक वाला जो स्पाइन है, और इधर से फ्लेक्स होगा, ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब यहाँ भी वही रूल चलेगा कि आपकी स्पाइन न्यूट्रली मेंटेन हो जाए। हाथ आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अभी अपन शोल्डर के हिसाब से बात नहीं कर रहे, नेक के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जैसे ये पिलो में मैं अगर ऐसे लेटता हूँ तो मेरा ये शोल्डर हल्का सा ये मेरे लिए लगभग ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी स्पाइन न्यूट्रल है। अगर मैं इसी को ऐसा रख लेता हूँ जो लोग रखते हैं ये, तो इधर से ये फ्लेक्शन बढ़ गया। मतलब साइड लाइन में भी आपका स्पाइन का न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन होना चाहिए, है ना ये स्थिति होना चाहिए और ना ही ये स्थिति होना चाहिए, है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब आप चाहे सामने से सोते हैं या साइड से सोते हैं, न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन रखना है। उसके लिए जो हाइट आपकी बन रही है उस हाइट का पिलो आपको लेना है। फर्म मटेरियल होना चाहिए जो थोड़ा दब जाए और आपको कंफर्टेबल रहे। ये आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसा पिलो रखना है ना। तो और अब एक और पोजीशन होती है कि उल्टा लेटते टाइम कौन सा पिलो रखना है। तो मेरी सलाह है उल्टे तो सोना ही नहीं चाहिए, सीधे सोइए या करवट सोइए, क्योंकि बहुत से लोगों को सीधे में नींद नहीं आती है, तो उनके लिए करवट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिलो को लेके आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिए, पिलो ना लगाना भी कोई ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपकी चिन पॉपअप होगी। हाँ, अगर आपको किसी ने मना किया है, किसी डॉक्टर ने, स्पेशलिस्ट ने, तो वो आपकी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हो सकता है। बाकी 99% केसेस में तो आपको यही नियम फॉलो करना है कि पिलो की जो मोटाई है वो इतनी होनी चाहिए कि आपकी स्पाइन न्यूट्रल बनी रहे, ना वो ऐसे एक्सटेंशन में जाए, ना वो इससे फ्लेक्शन में आए। तो आप नेक पेन से बचे रहेंगे और लॉन्ग टाइम में जो आपको नेक पेन है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पिलो को लेके जो भी डाउट आपके मन में होंगे वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फिजियोथेरेपी, फिटनेस, रिहैब एंड योगा रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।